हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इप्शिता की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सरप्राइजिंग है और हमें बताती है कि किस तरह से अस्तित्व में जादू होता है, चमत्कार होता है, बस आपको बिलीव करना चाहिए। सो आइए चलिए पढ़ते हैं इप्शिता की सक्सेस स्टोरी। इप्शिता ने हमें सक्सेस स्टोरी इंग्लिश में लिख के भेजी है, सो आई एम गोइंग टू रीड इट इन हिंदी। Hello Didi, how are you? I am Ipshita. I am your subscriber and I love you so much Didi. I love you too Ipshita. And I'm really excited to read your success story and tell other people that what has happened. So, इप्शिता लिखती हैं दोस्तों कि दीदी since 2015 मैं दिल्ली में एक 3 स्टार होटल में काम करती थी, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। मेरी मॉम एक सिंगल मदर थी, सो उनकी हेल्प करने के लिए मैंने अर्ली स्टेज में ही 21 इयर्स की थी मैं जब, तब से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूं। दीदी मैं होटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कनाडा जाकर पढ़ाई कर सकूं। मेरा सपना था कि मैं कनाडा जाके होटल मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन कोर्स करूं। सो उस सपने को मैं यूं ही भूल गई थी। बट एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे आपका वीडियो दिखाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लोगों की लाइफ में मैजिक करता है, तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं क्या जाता है। सो मैंने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की, जैसे मैंने एक प्रीटी सी ब्रासलेट मैनिफेस्ट की अपनी दीदी की शादी के लिए। ब्यूटीफुल सा लहंगा एग्जैक्टली जैसा मैं चाहती थी मैंने मैनिफेस्ट किया, और मैंने एक वॉच मैनिफेस्ट की। तो इस तरह से छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस हुए, तो आई वाज लाइक सरप्राइज। और मैंने सैलरी हाइक को भी मैनिफेस्ट की दीदी, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो सरप्राइज बाय द मैनिफेस्टेशंस, एंड द बिग मैनिफेस्टेशन इज येट टू हैपन। ओके, सो इनका बिग मैनिफेस्टेशन था कनाडा जाना। सो इन्होंने 5 साल जॉब की, अपनी सेविंग्स जो है इन्होंने अपनी जॉब से जो पैसे बचाए थे उसको, और इनकी मॉम ने भी इनकी मदद की। जो इनके डैड की पेंशन थी उससे उन्होंने जो सेविंग्स की थी उससे उन्होंने इन्हें कनाडा जाने की परमिशन दी, जबकि वो सिंगल मदर थी। सो ये लिखती है कि मेरी मॉम ने मुझे परमिशन दी कनाडा जाने की। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट माई वीज़ा वेरी फास्ट एंड आई मूव टू टोरंटो कनाडा। वहाँ पर मैं अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगी, और साथ ही साथ टोरंटो में एक कैफ़े था जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को और ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ नहीं देना चाहती थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट प्रिटी कैफ़े। ये कैफ़े एक कपल के द्वारा ओन था। वो लोग कनाडा के ही रहने वाले थे, और उनकी वाइफ की एज लगभग 55 रही होगी, हस्बैंड की एज 60 थी, एंड दे वर रनिंग वेरी क्यूट कैफ़े, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन द कैफ़े। और खाना बनाने का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उन्हें कुछ टिप्स भी दी जो उन्हें बहुत पसंद आई। उनका एक बेटा था जो यूएस में रहता था, जॉब करता था, और जल्दी आता जाता नहीं था, वो वहीं पे सेटल था। सो एक दिन मैं बैठकर आईफोन को चेकआउट कर रही थी, क्योंकि मैं आईफोन लेना चाहती थी। आई वाज सो सरप्राइज। मैं चाहती थी कि देखना कि आईफोन में ऐसा क्या है जो लोग इसके लिए इतना क्रेजी रहते हैं। सो आई वाज लुकिंग एट दैट, एंड आंटी ने मुझे देखा, बोली कि यू लाइक आईफोन। सो आई सेड यस, आई लव आईफोन्स एंड वन डे आई विल बाई इट फ्रॉम माई सेविंग्स। सो शी स्माइल्ड एंड शी वेंट अवे। सो कस्टमर्स को अटेंड करने लगी। तभी अचानक क्या हुआ कि आंटी के हाथ से कॉफ़ी गिर गई और वो स्लिप कर गई। जब वो कस्टमर को देने जा रही थी तो वो स्लिप कर गई, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। क्या हुआ? अंकल जी भी दौड़ कर उनको उठाते हैं, बट उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया था। फिर हम दोनों किसी तरह से उन्हें उठा करके कैब में लेकर गए और डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने उन्हें प्लास्टर बांध दिया, और 2 महीने तो बिल्कुल हिलने डुलने से भी मना किया। अब अंकल बहुत वरीड थे, क्योंकि उन्हें कैफ़े भी चलाना था और घर को कैसे मैनेज करेंगे, घर को कैसे संभालेंगे, तो बहुत परेशान थे। फिर आंटी की केयर कैसे होगी? जब उन्होंने अपने बेटे से कहा तो उनके बेटे ने कहा कि अभी तो मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं, सो आई कैन नॉट कम। तब उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल
मैं कैफ़े में तो काम करती हूँ, मैं आपके घर के लिए खाना रोज़ कुक कर दिया करूँगी और शाम को जा कर के आंटी की 1-2 घंटे सेवा कर दिया करूँगी, आप परेशान मत होइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे ही तुम पढ़ाई करती हो, उसके बाद फिर पार्ट टाइम जॉब, फिर तुम कैसे टाइम निकालोगी? अगर ऐसा ही है बेटा तो तुम 2 महीने हमारे साथ रह सकती हो हमारे अपार्टमेंट में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ ही शिफ्ट हो जाती हूँ। तो 2 महीने के लिए मैं वहीं रहने लगी। आंटी की मैंने भरपूर सेवा की, उनका ख्याल रखा, साथ ही साथ कैफ़े भी चलाया। कैफ़े में ही बैठकर जब मुझे खाली टाइम मिलता था, सो आई स्टडीड माय होटल मैनेजमेंट कोर्स ऑल्सो। तो इस तरह से चलता रहा और 4 महीने बीत गए। आंटी चलने फिरने लगी, फिर से कैफ़े आने लगी। उसके बाद मेरा बर्थडे आने वाला था और मैं काफ़ी दिनों से इंडिया नहीं गई थी, तो मैं अपनी माँ से मिलने इंडिया जाना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। सो मैंने अंकल आंटी से बताया कि मैं 15 डेज़ के लिए इंडिया जा रही हूँ। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कि तुम कल आना, हम तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे देंगे। तो अगले दिन जब मेरी होटल मैनेजमेंट की क्लासेस ख़त्म हुई तो मैं उनके पास गई। तो उन्होंने मेरी सैलरी को एक एनवेलप में करके दिया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए एक पार्सल आया हुआ है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो मैंने कहा पार्सल? मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया था, बट मैंने देखा फिर मैंने जब उस पार्सल को खोल कर देखा तो उसमें iPhone 13 था एंड आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड। एंड मैं समझ गई कि अंकल आंटी का ये गिफ्ट है मेरे लिए। तो बहुत खुश हुए आईफोन को देखकर, बट मैंने आंटी से कहा कि मैं आपसे इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तो आंटी ने कहा कि बेटा तुमने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है, क्या एक माँ अपनी बेटी को गिफ्ट नहीं दे सकती? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे अपनी आंटी समझती हो तो हमसे गिफ्ट लोगी तुम। तो उन्होंने ऐसा कहकर मुझे गिफ्ट दिया और उन्होंने मुझे सैलरी दी, साथ ही साथ उन्होंने 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दी। बोली कि इंडिया से आने के बाद तो तुम हमारे साथ ही काम करोगी ना। सो आई वॉज सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस मैनिफेस्टेशन। दिस इज़ ह्यूज मैनिफेस्टेशन फॉर माई सेल्फ। और मैंने अपनी माँ से भी शेयर किया तो वो मेरे लिए बहुत खुश हुई। थैंक यू दीदी। राइट नाउ आई एम इन इंडिया एंड समडे आई विश टू मीट यू टू थैंक यू। आई लव यू दीदी। प्लीज़ मेरी ये सक्सेस स्टोरी सबके साथ ज़रूर शेयर करना। आई लव यू इप्शिता, सच एन अमेजिंग ऑसम सक्सेस स्टोरी। देखिए इप्शिता के विश्वास ने किस तरीके से उनकी लाइफ में इतने सारे मैनिफेस्टेशंस किया। दैट आईफोन फ्री में मैनिफेस्ट किया, कनाडा में अपनी स्टडीज़ को मैनिफेस्ट किया, इतने अच्छे कपल मैनिफेस्ट किए जो वहाँ पर फैमिली की तरह उसका ख्याल रखते हैं, उसके साथ रहते हैं। दैट इज़ सच एन ऑसम सक्सेस स्टोरी दोस्तों। सो ये हमें बताती है कि हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं, हम वर्दी, हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा करना है और अपनी सक्सेस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना है और प्रियंका गुप्ता को फॉलो करना है ताकि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। बाय बाय।